हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज 21 जून है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, यानी कि तकरीबन 9 दिन के आसपास शेष रह गए। 1 जुलाई से आप सब लोगों को मालूम है कि आपराधिक कानूनों की नई श्रेणियां, मतलब नए आपराधिक कानून, न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू हो जाएंगे। और जब वो लागू हो जाएंगे तो लागू होने की तिथि क्या है, मैंने बताया 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई थी कि नए आपराधिक कानून लागू होने में कुछ फोरेंसिक अपग्रेडेशन की जरूरत सरकार को महसूस हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि आखिर इनमें फोरेंसिक अपग्रेडेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आज का सेशन जो है वो इसी चीज पर है। लेकिन आप सब लोग मुझे बताइएगा, यदि अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन से 3 कानून हैं और उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और उनका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक कंप्लीट लेक्चर में लेकर के आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चैट में नहीं, चैट नहीं दिखती है, वीडियो के समय दिखती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इस पर जो नए आपराधिक कानून जो 1 तारीख से लागू होने वाले हैं उन पर अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, कंपाइलेशन चाहिए, तो आप यस लिखिए, ठीक है। तो मैं अगर ठीक ठाक संख्या होगी आप लोगों की तो मैं उस पर जो है फिर से एक कवरेज प्रदान करूंगा आप लोगों को। फिलहाल आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी IQ की तरफ से न्यू सीजन के हिंदी बैचेस जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। न्यू सीजन के हिंदी बैचेस ओपन हो चुके हैं आपके लिए, आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच 1 है, 2025 के लिए बिल्कुल नए तरीके से तैयारी आपकी शुरू हो रही है और ये बैच शाम को 6 बजे शुरू होगा। शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 बजे, शाम 6 बजे शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 26 जून से, 26 जून से। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 21 जून। तो आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये बैच पॉलिटी विषय के साथ ललिता दहिया मैम शुरू कर रही हैं, इसलिए आप इस बैच से जुड़िए। इसमें इतिहास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें इतिहास और इतिहास के विभिन्न आयाम जो हैं वो आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे। तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, विरद लाइव। इस कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये बैच 29,999 यानी कि 30,000 में मिल जाएगा। तो एक बड़ा ऑफर इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 70,000 का बैच है जो कि 30,000 में आपको मिल जाएगा, मात्र विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से। डेली इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी और इसमें आपको कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना है। अगर किताबों की बात करें तो यहां तक कि आपको 18 किताबों का सेट जो है वो भी अवेल कर आया जाएगा। 18 किताबों का सेट ये भी आपको भेजा जाएगा, आपके घर पर भेजा जाएगा, ठीक है, प्रिंटेड मोड में। ठीक, इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग क्लिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वो रिव्यू करके आपको भेजे जाएंगे। उसके आधार पर आप अपनी उत्तर लेखन की प्रक्रिया को सही कर सकते हैं। वीकली क्लास टेस्ट मिलेंगे, मंथली क्लास टेस्ट मिलेंगे, हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे। जो टीचर ने पढ़ाया है PPT पर, वो PPT भी आपको एनोटेशन के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। क्रक्स दिए जाएंगे, बुक्स आपको दी ही जा रही हैं। जब आप ऐसे करते हुए प्रीलिम्स के पास पहुंच जाएंगे, फरवरी के आसपास, आपको नया बैच एक और अलॉट किया जाएगा जो कि क्रैश कोर्स होगा। वो निःशुल्क होगा, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, इसी फीस में इंक्लूड है। उसमें सारा प्रीलिम्स को ध्यान रखा जाएगा। वो पढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स अच्छे से निकाल सकते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर आप कर लेंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम बुलाएंगे दिल्ली, और वहां पर हम अपने परिसर में रख करके आपको तैयारी करवाएंगे। पूरी तरीके से रहना खाना सब कुछ हमारी तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। उसके लिए भी आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना है, इसी फीस में वो भी इंक्लूडेड है। मेंस क्वालिफाई आप कर सकें उसके लिए भी एक सेपरेट बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटर्स की टीम पूरी प्रोवाइड होगी, आंसर राइटिंग की पूरी टीम प्रोवाइड होगी, लाइब्रेरी आपको सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू आपको प्रोवाइड कराने के लिए इंटरव्यू के भी गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आपको दिए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स हम आपको 2 मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। 2 साल से अधिक की वैलिडिटी है इसकी, तो आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। आसानी से इसे अवेल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। बैच आपको 29,999 में मिल जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं खबरों से कि क्या है खबर, आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज फ्रॉम जुलाई 1, यानी कि 1 जुलाई से 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो लागू हो जाएंगे। सेंटर अप्रूव्स 2,254 करोड़
अप्रोक्सीमेटली टू अपग्रेड फोरेंसिक्स। तो फोरेंसिक्स को अपग्रेड करने के लिए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो लागू हो ही रहे हैं और उसमें फोरेंसिक्स को अपडेट करने की बात करी जा रही है और उसके लिए 2254 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, अप्रूव जो है उसको कर दिया गया है। तो बात क्या है उनको मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। 3 जुलाई से आपको नए आपराधिक कानून जो है वो लागू होते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अगर आपको मालूम है कि जो 3 नए कानून हैं इनके नए नाम भी दिए गए हैं, नए नाम भी इनके दिए गए हैं, क्या है नए नाम, इनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए अगर आपको मालूम है। लेकिन ये क्यों आए हैं, इनसे क्या लाभ या क्या हानियां हैं, इसके पहले इनका क्या इतिहास था, उसको हम एक सेपरेट सेशन में, अलग सेशन में कवर करेंगे। तो आप अगर ऐसा कहते हैं तो मैं कवर जरूर कर दूंगा। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि यहां पर एलोकेशन किया गया है तकरीबन 2254 करोड़ रुपए का। तो 2254.43 करोड़ रुपए इसकी जो है मंजूरी मिल गई है, ठीक है, इसको जो है क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। और इतने करोड़ रुपए की मांग जो की गई थी, ये मांग की गई थी गृह मंत्रालय की ओर से। गृह मंत्रालय, तो कौन है गृह मंत्री इस समय, आपको मालूम ही होगा, माननीय अमित शाह। तो गृह मंत्रालय जो है उन्होंने डिमांड करी है, लेकिन किस लिए करी है, NFIES, इसको इसके लिए करी गई है। NFIES क्या है, देखिए नेशनल फोरेंसिक, डेफिनेटली जो अपराध होते हैं उसकी कई बार जिनको हम लोग कहते हैं कि साक्ष्य की जरूरत होती है, तो वो साक्ष्य बहुत प्रमाणित होने चाहिए। उनके लूप्स को, उनके साक्ष्यों को समझने के लिए फोरेंसिक्स की जरूरत होती है ना, तो उसकी जरूरत होती है। तो नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो फोरेंसिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एनहांसमेंट के लिए, उसके संवर्धन के लिए एक स्कीम लाई गई है, इसी को बोला जा रहा है NFIES। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ठीक है। हिंदी में आप क्या कहेंगे, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय फोरेंसिक, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो आपका जो इंफ्रा की जरूरत होती है, जो पूरा का पूरा एक ढांचा बनाना होता है, तो वो जो फोरेंसिक ढांचा है उस ढांचे का संवर्धन करने के लिए ये एक स्कीम है। तो इसके लिए ही 2254 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो गृह मंत्रालय ने मांग की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अप्रूव किया है 29 जून को, और इस रुपए का इस्तेमाल वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 के लिए किया जाएगा। यानी इस रुपए से इसका डेवलपमेंट होगा, इस स्कीम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। पर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो अमित शाह जी ने दिया है। अमित शाह जी कहते हैं कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार का ये लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी जो है वो सजा, मतलब जो भी मतलब न्याय है वो प्रदान किया जाए। बहुत लंबी जो है वो जो न्याय की प्रक्रिया है वो नहीं खिंचनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को, जो अपराधी हैं, वो उन अपराधियों को, अधिक से अधिक अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। कई बार बहुत लेट होने की वजह से और बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उनका लाभ उठाते हुए वो जो है वो लंबी सजा से बच जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को एक अच्छे से टारगेट किया गया है। पुख्ता सबूत होने चाहिए, ऑथेंटिकेटेड सबूत होने चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 90% से ज़्यादा उच्च जो है वो सजा दर का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है जो अपराधी हैं उनके लिए, यानी कि जो अपराधी नहीं उनके लिए भी मतलब सजा देनी है तो देनी है, ऐसा वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों का सरकार ने लक्ष्य रखा है, लेकिन वो सब ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, बहुत ही पुख्ता सबूतों के साथ होने चाहिए। तो पुख्ता सबूत करने के लिए स्वाभाविक सी बात है लैब्स की आवश्यकता पड़ेगी। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के बगैर काम नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि NFSU यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज जो है वो खोली जाएंगी। उनके श्रृंखलाओं में क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब जो लैब खुलेगी भाई उसमें लोगों की आवश्यकता होगी, लोग प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रशिक्षित लोग कहां से आएंगे, इन्हीं यूनिवर्सिटीज से आएंगे। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट, इनकी ब्रांचेस खुद सारी खोली जाएंगी, इनकी श्रृंखलाएं खूब सारी खोली जाएंगी। इन सब चीजों के लिए आवश्यकता होगी।
और ये आवश्यकता क्यों रही? क्योंकि जो नया एक्ट आएगा, जो नए कानून लागू होंगे, उन नए कानून से सीएफएसएल पर कार्यभार बढ़ जाएगा। अब सीएफएसएल क्या है? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। वर्कलोड क्यों बढ़ जाएगा? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जो नए कानून है, आप उसमें देखेंगे कि कुछ सजाएं ऐसी हैं, कुछ अगर कोई क्रिमिनल सजा ऐसी है जो 7 वर्ष के लिए दी गई है या फिर 7 वर्ष से अधिक है, 7 इयर्स या फिर 7 इयर्स प्लस के लिए अगर किसी को कोई सजा दी गई है, तो ऐसी सजा में कहा गया है कि उसमें फोरेंसिक जांच होना क्या है? फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। अगर 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा के लिए फोरेंसिक सजा हो रही है, क्रिमिनल सजा हो रही है, तो उसके लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य है यानी कि फोरेंसिक जो लैब्स हैं उनके ऊपर ये वर्कलोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। एफएसएल्स की जो है कमी है, फोरेंसिक साइंस लैब्स की जो है वो कमी है, और कमी है एक तो, और उसके बाद जो हैं भी लैब्स उसमें लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी मैन पावर जो है वो उसमें थोड़ी सी कम है, तो उसको भी बढ़ाना होगा। स्वाभाविक सी बात है, इन सब चीजों को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे इनकी मांग जो है, फोरेंसिक लैब्स की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इसीलिए जरूरी है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो फोरेंसिक लैब्स में निवेश करे, और दैट इज वाई ये रुपीस जो है वो अप्रूव किए गए हैं। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा कि आखिर क्यों जरूरी है फोरेंसिक अपग्रेडेशन। यहां पर थोड़ी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर कह रहे हैं एनएफएसयू और सीएफएसएल के अलावा ऑफ कैंपस स्थापना भी कराई जाए। मतलब केवल ये बड़ी बड़ी जो साइंस लेबोरेटरीज हैं और जो इसके अलावा साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें भी प्रशिक्षित लोग चाहिए, और फोरेंसिक लैब्स में जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं उनको ऑफ कैंपस से भी जो है वो भर्ती कराया जाए, उनको अच्छे से तरीके से प्रशिक्षित कराया जाए, उनका भी प्रशिक्षण अच्छे से होना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, इन प्रशिक्षित फोरेंसिक्स को अगर हम अपॉइंट करते हैं, तो उससे जो यहां पर जनबल की कमी हो रही है, उस कमी को क्या किया जा सकेगा, उसको थोड़ा दूर किया जा सकेगा। एक विस्तृत पैमाने पर हमको इस पे युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। और इसकी वजह से जो क्योंकि मैंने इसमें जो है आप पढ़ेंगे, अभी अगर आप देखेंगे कि मैं इसका एक विस्तारित लेक्चर लेकर के आऊंगा, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, आपने पहले भी पढ़े होंगे तीनों कानून के बारे में, तो आपने देखा है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर केस को क्लोज करने की बात भी करी गई है, यानी कि चले ही जा रहे हैं वो डायलॉग जो आप लोग सुनते हो, फिल्मी डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो अब तारीख पे तारीख नहीं रहेगी, एक तारीख तक उसको खत्म करना ही होगा। स्वाभाविक सी बात है कि वर्कलोड्स तो बढ़ेंगे, लोडिंग और पेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर ये सब चीजें हम अपनाते हैं तो इससे पेंडेंसी में क्या हो जाएगी, इससे कमी आने की जो है वो संभावना रहेगी। क्योंकि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 90% से अधिक उच्च सजा दर का जो है वो लक्ष्य रखा है, लेकिन ये सजा दर जो है वो बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरह से फोरेंसिक जांच और आधिकारिक जो जिसको बोलते हैं कि सबूत, आधिकारिक जो सबूत हैं, सबूत जांच जो प्रक्रिया है उससे गुजरनी चाहिए, ठीक है। और इसी चीज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि वह एक बेहतरीन तरीके की जो जांच प्रणाली है उसको विकसित करेगी, जिससे कि इस तरीके की सजा में वृद्धि की जा सके। पर इसके लिए तो आएगा खर्चा आएगा, वित्तीय परिव्यय आएगा, तो ये वित्तीय परिव्यय उठाना पड़ेगा गृह मंत्रालय को अपने बजट से खर्च करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई उन्होंने ये डिमांड करी हुई है। और एनएफएसयू के तमाम सारे नए परिसर खुलने हैं, एक तो ये बात है। सीएफएसएल में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ानी है, और जो पहले से दिल्ली में एनएफएसयू जो एस्टैब्लिश है उसके ढांचे को भी हमें इम्प्रोवाइज्ड करना पड़ेगा, उसके ढांचे को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसमें भी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। मतलब दो चीजें हैं, जो दिल्ली में एनएफएसयू है उसको भी और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और अन्य जगहों पर भी एनएफएसयू जो है वो खोले जाने हैं। तो ये सब खोला जाए, ये सब चीजें किया जाए। इन सब चीजों की मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी है, कैबिनेट ने इन सब चीजों की क्या करी है, मंजूरी दी है, और इसी मंजूरी के कारण इनको ये पैसा खर्च करने का
जो है आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली का मतलब क्या है कि जो सजा अगर किसी को होनी है तो उसके लिए प्रमाणित ठोस दस्तावेज होने चाहिए, कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो जो अपराधी हो जो सजा से बच जाए, और कोई भी ऐसा ना हो जो गैर अपराधी हो और उसे सजा मिल जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा सरकार का कहना है। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने आपको बताया कि 2254 करोड़ रुपए के आसपास की फंड्स की जरूरत थी, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अव्वल इन सब चीजों के माध्यम से शायद उम्मीद है कि आगे चल करके जो न्याय प्रणाली है उसमें और गति आएगी, उसमें और तीव्रता आएगी, और कोशिश होगी कि भाई डेफिनेटली उसको जो है और इम्प्रोवाइज किया जा सके। चलिए विस्तार से मुलाकात करेंगे, आपको इन तीनों कानूनों के बारे में जानकारी देंगे अगले सेशन में। आप बने रहिएगा। आपको यह सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं आपको फिर से बता दूं कि 26 जून से आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। पहला बैच है न्यू सीजन का, तो न्यू सीजन के इस पहले बैच की शुरुआत होने जा रही है 26 जून से। 26 जून शाम 6 बजे इसमें जुड़ने के लिए आप विरद लाइव पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये बैच पॉलिटी से ललिता भैया मैम के साथ शुरू होने वाला है, इंग्लिश में पॉलिटी अमृत किलोर के साथ शुरू होने वाली है, और इंग्लिश में पॉलिटी, यानी कि तीनों बैच पॉलिटी से ही शुरू होने वाले हैं। पवन वार्ष्णेय जी जो है वो इंग्लिश में ये बैच इंग्लिश में आपको ये बैच प्रोवाइड कराएंगे। आपका समय शुभ हो। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगी virad.dubey, और इसी नाम से आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।